दोस्तों, आज इस वीडियो को अंत तक प्यार से देखना, तब आपको समझ में आएगा ये अनुभव होगा कि आप ना तो यह शरीर हो, ना ही यह मन। आज आप अपने शरीर के बीच एक दूरी महसूस करेंगे। दोस्तों, जब तक आप अपने शरीर को नहीं जान लेते, तब तक आपके शरीर की यात्रा करना नामुमकिन सा है, क्योंकि आप उस परम तत्व को बाहर से जानने निकलते हैं तो आपके हाथ में कुछ नहीं आता। इसके लिए आपको सभ्य के भीतर जाना होगा, और सभ्य के भीतर जाने के लिए सबसे पहले जो दरवाज़ा होगा वो होगा आपका शरीर। आपको प्रवेश वहीं से करना होगा। उसके लिए आपको अपने इस भौतिक शरीर को जानना होगा। और क्या आपको पता है, आपका शरीर ही आप में सभ्य नहीं है। आपको इसका बोध होता है, लेकिन कभी आप इस पे गौर नहीं करते। चलिए हम आपको बताते हैं कैसे। जब आप किसी मृत को बहुत ध्यान से देखते हैं तो आपने देखा होगा कि आप अपने भीतर से अजीब सा अनुभव महसूस करते हैं, एक अलग तरीके का एहसास। ये एहसास आपको संकेत देता है कि एक दिन आप भी ऐसे ही चले जाओगे। आपको लगता है कि मृत शरीर जा रहा है, इसे कुछ लोग लेकर जा रहे हैं, इसमें से कुछ निकल गया है, ये जिसकी वजह से ये कोई भी गतिविधि नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से ये शरीर भी अब नष्ट हो जाएगा। लेकिन शरीर में ऐसा क्या निकला है कि ये शरीर नष्ट हो गया? पंच तत्व में विलीन होगा। और इस तरह का एहसास आपको कुछ समय के लिए ही होता है, क्योंकि आप इसे महसूस करना नहीं चाहते। आपके भीतर एक अजीब सी घबराहट हो जाती है, और उन घबराहट की वजह से आप अपना ध्यान कहीं और केंद्रित कर देते हैं। आपके मन में यह विचार आता होगा कि कोई बात नहीं, मेरा नंबर नहीं है, मैं अभी थोड़ी मर रहा हूँ, अभी बहुत समय बाकी है। पर आप ये भूल जाते हैं कि आप आज भी मृत हो। आपके जीवन का रोज एक दिन कम हो रहा है, मौत का वो प्रोसेस चलता जा रहा है। ये वही एहसास है जहां आपको कुछ क्षण के लिए आपको महसूस होता है कि आप शरीर नहीं हो। इसलिए भगवान बुद्ध को मृत शरीर देखते ही उनके भीतर एक घटना घटी थी। शरीर ना होने का बोध हो गया था। वो शरीर नहीं है, इसकी झलकियां मिल गई थी। किसी दूसरे के मृत शरीर को देखकर आप अपने भीतर जाकर देखें कि वहाँ क्या घट रहा है। अब आपको यह प्रयोग खुद पर करके देखना होगा, अपने शरीर के साथ करना है। देखो दोस्तों, अपने शरीर को जानने के लिए, शरीर का बोध कम करने के लिए, दृष्टा भाव या साक्षी भाव बढ़ाने के लिए ध्यान की गतिविधियाँ बनाई गई। ध्यान वो तकनीक है जिसके माध्यम से आप अपने शरीर का बोध कम करके असंयम बोध बढ़ा सकते हैं। जैसे ही आप अपने शरीर के बारे में जानने लगते हो, आपकी चेतना आप में भीतर की तरफ प्रवेश करने लगती है, और एक खोज में आपके अपने शरीर को समझने में एक एक्सपेरिमेंट करके बताते हैं। आप पद्मासन पर बैठ जाओ, बिल्कुल रिलैक्स होकर। लेकिन याद रखना, आपको पद्मासन में तभी बैठना है जब आपके दिमाग में कोई टेंशन ना हो, इधर उधर के कोई विचार ना हो। यदि आप अधिक टेंशन लेकर बैठोगे या ध्यान करोगे या आध्यात्मिक कोई भी महसूस करने की कोशिश करोगे तो वो नहीं होगा। तो अब आपको एकदम रिलैक्स होकर आराम से बैठ जाना, और आपको आपकी आंखें खुली रखनी है। जी हाँ,
आपको यह ध्यान खुली आंखों से ही करना है, क्योंकि आपको हर एक चीज़ का प्रमाण देखना है। बिना प्रमाणिकता के आपको किसी भी चीज़ का ज्ञान नहीं होता है। आपको आंखें खुली रखकर बैठना है और धीरे धीरे अपने शरीर को देखना शुरू करके अपनी आंखों को अपने हाथ पैर शरीर के हर जगह हर हिस्से पर घुमाए। ये प्रोसेस आपको बहुत धीरे धीरे करना है, कोई भी जल्दबाजी में नहीं करना है। बिल्कुल आराम से गहरे चिंतन से जाकर करना। देखो अपने शरीर को ध्यान से देखो, अपने हाथों को गौर से, अपने पैरों को, अपने हाथों के एक एक रोए को, हाथों की लकीरों को, नसों को ध्यान से देखो। अपने नाखून हर एक चीज को बहुत ध्यान से देखो, एकदम ध्यान से देखो। ये क्या है? पूछो ये क्या है? ये सवाल अपने भीतर गहरा जाने दो। ये शरीर है, ये किन चीज़ों से बना है? क्या ये आप हो? खुद से ये पूछो कि क्या ये आप हो? आपका ये हाथ आप ये हो? आपको ये एहसास हो रहा है कि ये आप नहीं हो? अपना हाथ हिलाने की कोशिश करो, हाथ हिल रहा है, उंगलियां मुड़ रही हैं। ध्यान रहे आपको ये सिर्फ देखना ही नहीं है, बल्कि इसको पूरे ध्यान से सुनना है। आप अपने हाथों को हिला रहे हैं, आपका ये हाथ क्यों हिल रहा है? आप इसे क्यों हिला रहे हैं? आप ये अपने दिमाग को निर्देश दिया, वो तुरंत वो ऊर्जा, वो चेतना उसे हिलाने लगी। आपके शरीर में मौजूद वो ऊर्जा तुरंत अपना कार्य करती है। जब आप अपने दिमाग को संदेश देते हैं, वो उसी वक्त कार्य करने लगती है। देखो अब देखो, पूछो अपनी हाथ की तरफ देख कर के क्या आप हो कि आपके भीतर निर्देश देकर आपके शरीर के द्वारा गतिविधियां सभी कार्य करवाता है। अब आराम से बैठ जाओ और कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, सब ध्यान से देखो, सिर्फ ध्यान से देखना है। आपको अपनी तरफ से कोई विचार नहीं करना, कोई विश्लेषण नहीं करना, कोई सवाल नहीं करना। अगर कोई सवाल आता है तो उसे आने दो, विचार का स्वागत करो, उससे चिपकना नहीं है। जैसे आप अपने शरीर को दूर से देख पा रहे हो, महसूस कर पा रहे हो कि आप ये शरीर नहीं हो, वैसे ही दूरी आपको अपने विचारों से भी बनानी है। आपका आपके विचारों के साथ कोई संबंध नहीं है, वो तो बस आ रहे हैं, उन्हें आने दो, क्योंकि आप विचार भी नहीं हो। आप इसे जितनी देर तक कर सकते हो बस करिए। जितना आप इसे समझ पाओगे उतना ही बेहतर होगा। आप उतने ही जल्दी अपने भीतर प्रवेश कर पाओगे। जैसे जैसे आप अपने शरीर को जानने लगोगे, वैसे ही आपको अपने शरीर का बोध कम लगेगा, आत्मा का बोध ज़्यादा लगेगा। फिर आपका ध्यान आपको लगाना नहीं पड़ेगा, ना कुछ करने वाली चीज़ होगी आपके लिए, तो सभ्य ही अपने आप सब घटने लगेगा। अभी जो आपने सभ्य के साथ जो प्रयोग किया, ये भी एक गहरा ध्यान है। अगर आप अपने साथ इस तरह के प्रयोग करते हो, जैसे आप जन्म लेते हैं, धीरे धीरे ये शरीर बढ़ता है, आप बढ़ते हो, उसके बाद आप बूढ़े होने लगते हो। ये शरीर आपको खुद ही बता देता है कि इसकी समय सीमा अब खत्म हो रही है। बाल सफ़ेद हो रहे हैं, झुर्रियाँ पड़ गई हैं, शरीर में रोग हो जाते हैं। ये सब वही लक्षण हैं कि ये सब ज़्यादा समय तक नहीं चलेगा। लेकिन क्या आपने अपने भीतर जाकर देखा है कि ये शरीर तो पूरा दिखाई देने लगा है और एक दिन मर जाएगा। अब ये बलवान नहीं रहा, इसकी शक्ति भी अब कम हो गई है।
आपको ये आपके भीतर से एहसास होगा। आप तो चलो अभी जवान हैं। यही सवाल किसी बूढ़े व्यक्ति से पूछना, अगर वो बुद्धिमान या थोड़ा भी सच्चा होगा तो आपको ये बताएगा कि वो अभी भीतर से बूढ़ा नहीं हुआ है। आपके भीतर कुछ ऐसा है कि वो ना तो बूढ़ा होता है, ना उसकी कोई एक्सपायरी डेट होती है और ना ही वो जवान होता है। वो तो बस है। याद रखना, एक बूढ़ा इंसान अपने मन की बात नहीं बता सकता है, क्योंकि वो नैतिकता के खिलाफ होगा, समाज के खिलाफ होगा। लेकिन यदि उसके भीतर के विचार आप सुन लो तो चौंक जाओगे कि उसके भीतर क्या फिल्म चल रही है। अगर यकीन ना हो तो इस वीडियो के माध्यम से अपने आसपास किसी बूढ़े व्यक्ति को ज़रूर दिखाना। अगर वो सच्चे होंगे तो आपको वहाँ से ज़रूर प्रामाणिकता मिलेगी और ज्ञान भी मिलेगा। तो आपको किसी भी ज्ञान में उतरने से पहले आपके आसपास के सभी भौतिक चीज़ों को देखना है। पहले उसे समझकर उसके पार निकलना होगा, तब आपका ध्यान सभ्य ही निकलने लगेगा। देखिए, जिनका सही से ध्यान नहीं लग पाता उसमें उनकी कोई गलती नहीं है। बात यह है कि उन्हें सही से बताने के लिए कोई गुरु ही नहीं है जो इन चीज़ों को समझा सके। आपको भौतिक समाज की जगह को समझना होगा, फिर आपको आपके शरीर को समझना होगा, फिर आपको आपके शरीर के भीतर प्रवेश करके तब आपको सब दिखने लगेगा। शरीर में खून, हड्डी, मांस, मज्जा, सब कुछ आपको सब साफ साफ प्रतीत होने लगेगा। फिर आपको ध्यान लगाना नहीं पड़ेगा, बल्कि ध्यान खुद ही लग जाएगा, क्योंकि आज आप भौतिक रूप से सब जान लेते हैं, बाहरी दुनिया के बारे में समझ लेते हैं, तब वह आपके लिए व्यर्थ हो जाता है। तब आप अर्थ की ओर निकल जाते हो और तब वो आपके लिए आध्यात्मिक यात्रा, कुंडली जागरण, वो समाधि तक पहुंचने का रास्ता, सब कुछ आसान हो जाता है। आपका दृष्टा भाव, साक्षी भाव अपने आप ही सद जाता है। दोस्तों, आशा करते हैं इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा।